Hello everyone, today we will be starting with force and types of forces. So first of all, what is force? So force is a physical quantity that changes the state of, यहाँ पर देखिए मोशन लिखा है, state of rest or motion, okay, or motion. A force is a physical quantity that changes the state of rest or motion of a given body, okay. Suppose अब ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट कैन बी मेजर्ड ओके। जो जो क्वांटिटी मेजर्ड की जा सके दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस, मेजर्ड इन नंबर्स भी कह सकते हैं, मेजर्ड इन नंबर्स ओके, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी है, अब इस बॉडी ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे मीन्स स्टैटिक, ये मतलब ये रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो इसको अगर मोशन में लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्स अप्लाई करूँगा जिससे क्या होगा, या तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। अगर ये मोशन में है तो ये इसकी स्पीड या तो कम होगी। अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो ये अगर ये मोशन में आ गया, अब मेरे को इसको स्टॉप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये मोशन से क्या हो, या तो इसकी स्पीड कम हो जाए या तो इसकी अगर स्पीड मेरे को इंक्रीज़ करना है तो सेम डायरेक्शन में एक फोर्स और लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा हो कि फिर फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट, अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकती है, अगर वो मोशन में है तो उसकी स्पीड या तो कम की जा सकती है या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ की जा सकती है। तो वो क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई उस बॉडी की, ठीक है। तो उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड फोर्स इज अ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स इट इज़ हैविंग अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ओके। तो फोर्स इज दैट क्वांटिटी दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ओके। अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पहले आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गई आपकी कि जो जिसमें आपकी बॉडी क्या होगी, किसी सपोज दो ऑब्जेक्ट है, ये सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगी? अब कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देने के लिए, कांटेक्ट फोर्स अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ए है ये और बी है, ये बॉडी को इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करनी है, ये रेस्ट पे है और ये इसको मोशन अप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये मोशन में। अब ये बॉडी इस बॉडी को फोर्स लगाएगी, कैसे लगाएगी? जब ये बॉडी क्या होगी, इसके कांटेक्ट में आएगी। जब दो कोई बॉडी कांटेक्ट में होती हैं, द फोर्सेस विच रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, जब ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी, जब ये दोनों क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट होंगी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वेयर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट अब दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कब लगाएगा? जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा। इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, सपोज ये क्लास में एक पोडियम रहता है और यहाँ पे एक फैकल्टी इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फैकल्टी यहाँ पे है और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसको, तो पोडियम में खड़े होके हैं, यहाँ पे क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको मूव करना है तो क्या करेंगे फैकल्टी, इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये इधर भी मूव हो सके, ये इधर भी मूव, कहीं भी जहाँ पे उनको सूटेबल लगेगा वहाँ पे मूव कर सके। तो ये किस तरह की फोर्स हो गई, ये होगी एक कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, मेरे जो सपोज ये फैकल्टी ने इसको मूव किया है तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, तो फोर्स कब लगी, जब ये बॉडी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में आई तब ये मूव हुआ, तो ये क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आए तो वो क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स, ओके। अब आते हैं आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन फोर्सेस विच डोंट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट। अब ऐसी फोर्सेस जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बट एक्ट्स थ्रू द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये इस टाइप की फोर्सेस आपको हम ऐसे अज्यूम तो नहीं करा सकते, पर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट
मैग्नेटिक फोर्स है दैट अगर कोई ये मास m1 है और कोई दूसरा मास m2 है तो ये मास इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस टाइप की फोर्स से क्या बोलते हैं, ये कहाँ पढ़ा था आपने, ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिला होगा, जहाँ पे ये मास स्मॉल मास क्या को बड़ा मास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट इज एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल और एक हो गया ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स दैट इज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जब ये बड़ा मास दूसरे मास का, ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जांपल। और मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है, जब कोई आयरन एलिमेंट्स क्या करते हैं, मैग्नेट से मैग्नेट पे अट्रैक्ट करेगा, या दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो ये हो गए दो एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो फोर्स क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपका कोई बॉडी का स्टेट चेंज हो जाए, या तो अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो या तो वो कम, उसकी स्पीड कम हो जाए, या ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा हो जाए, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे फोर्स बोलेंगे। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आ गया आपका टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आ गया टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। पहली है अप्लाइड फोर्सेज। अप्लाइड फोर्सेज मतलब फोर्सेज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉन्टैक्ट फोर्स का, कि वो पोडियम है, पोडियम के सामने फैकल्टी हैं, अब फैकल्टी ने इसको पुश किया तो क्या हुआ, फैकल्टी ने क्या किया, अपने हाथों से उसको ड्रैग किया तो क्या हुआ, मसल्स का अप्लाई हुआ उसमें, तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। अब और दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में कांटेक्ट है, तो ये कैसी होगी, अप्लाइड फोर्स हो गई। दूसरी आती है आपकी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट इनर एक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। अब नॉर्मल फोर्स कौन सी फोर्स है, जो अभी आपको दिखनी, सपोज ये आपका सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस पे बैलेंस है, बैलेंस है मतलब अब मैं यहाँ पे सरफेस पे हूँ, तो ये सरफेस ने मेरे को बैलेंस कर रखा है क्योंकि मैं यहीं पे हूँ, क्या, तो बैलेंस किया है उसने मेरे को। तो मेरा जो इस, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पे है, तो इसका वेट कैसे एक्ट कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटी। अब इसके ये फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, एक नॉर्मल फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट इनर एक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। अब ये एक सरफेस हो गया और ये इसका सरफेस हो गया, तो ये इन दोनों सरफेसेस के बीच में है, इट इज़ द कॉन्टैक्ट इनर एक्शन, ठीक है। तो समझ में आया, तो नॉर्मल फोर्स क्या होगी, इट इज़ ऑल, नोट करके देखिए यहाँ पे नोट लिखा है दैट it always acts perpendicular to the surface and out of the surface। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया, देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउट ऑफ द सरफेस, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स कैसे जनरेट होती हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसे समझने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मैं अभी यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, तो ये चेयर यहाँ पे बैलेंस है, तो बैलेंस मेरे को कौन बैलेंस कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे हवा में हूँ, एक तरह से एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, बॉल है सपोज, तो बॉल को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, वो नीचे चले जाएगी, बॉल नीचे जाएगी, तो पर उसको यहाँ पे किसी ने बैलेंस नहीं किया, तो नीचे जब सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगी, सरफेस उसको बैलेंस करेगा बॉल को, ठीक है। तो उसका जो वेट था उसको बैलेंस किसने किया, सरफेस ने। तो वो कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, जो उसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। अब आती है आपकी बात फ्रिक्शनल फोर्स की, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ये तो आपने सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इट कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेसेस। इंटरेक्शन, जब दो सरफेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सपोज ये सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है, अब इस पे कोई फोर्स लगाई, या ये बॉडी मोशन में है सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इसको फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा,
तो जैसे ही ये बॉडी मोशन में आएगी इसको क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो जाएगी। तो ये क्या होती है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पे लिखा है इट कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेस से, जब कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो और ये मोशन में आए या इंटरेक्ट करें आपस में, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे और दूसरा क्या है, मोशन में, तो क्या होती है, कौन सी फोर्स जनरेट होती है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ लिखा है इट कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन द सरफेसेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव रिलेटिव टू द सरफेस। ये ऐसा क्यों लिखा है कि यहाँ पे लिखा है एज ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव। अभी देखिए जब ये अभी मोशन में नहीं था तो यहाँ पे किसने बैलेंस किया था इसको, नॉर्मल फोर्स ने बैलेंस किया था, और जैसे ही ये नॉर्मल फोर्स थी, ठीक है, तो वो आपको नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल भी मिल गया। अब जैसे ही ये मोशन में आया, मूव्स और ट्राइज टू मूव, जैसे ये मूव करने की कोशिश भी करेगा तो इस पर क्या एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने मूव करना है, चलते हुए भी डायनेमिक फ्रिक्शन आएगा, और जैसे ही ये ट्राई टू मूव करेगा तो क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स, ठीक है। अब टेंशन फोर्स कौन सी फोर्स होगी, ये होगी एन अप्लाइड फोर्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड थ्रू अ स्ट्रिंग, केबल, रोप एक्सेट्रा। जब कोई फोर्स, सपोज ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, धागा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने इस पे बांध दिया और इसको ऐसे लटका दिया, ठीक है। तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। अब ये हवा में है तो वेट तो नीचे ही एक्ट करेगा, मास इनटू ग्रेविटी। अब इसको बैलेंस कौन करेगा, जो ये स्ट्रिंग पे ये क्या है, ये आएगी एक टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप की फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। ये कब आएगी, या तो ये स्ट्रिंग हो या ये केबल हो या रोप हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स, ठीक है। अब आता है आपका एयर रेजिस्टेंस फोर्स। अब एयर रेजिस्टेंस फोर्स कब आता है, द फोर्स दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन थ्रू अ एयर गैस बलून। सपोज ये एयर गैस बलून है, यहाँ पे बनाया है, ये एयर गैस बलून है, ये ऊपर जा रहा है हवा में, तो क्या हुआ, हवा क्या करे, एयर क्या करेगी, इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ये देखिए ये बाहर से क्या कर रही है, इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये दिस टाइप ऑफ फोर्स नोन है एयर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब इसको रुकावट बन रही है इसके लिए। तो ये बैलून तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर एयर क्या कर रही है, इसको रोकने की कोशिश कर रही है, नीचे अपनी इसकी पोजीशन नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो उसको बोलेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एक होती है, तो इसमें भी क्या है, एयर किसके कांटेक्ट में है, दूसरी ऑब्जेक्ट के। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। अब एक हो गया है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्सेस मीन्स स्प्रिंग फोर्सेस कम्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मॉलिक्यूल, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। कैसे, अब इसका एग्जांपल भी समझने के लिए, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस पे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया गया है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। अब ये देखिए हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का, ये तो इसका वेट है यहाँ पे बॉडी का, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस करेगा, स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग जो है इसका जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जब बॉडी का वेट इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये खींचेगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ, ये बढ़ गया। अब डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स, दैट इज नोन एज एफ के, डिनोटेड बाय एफ के, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ गया। तो मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे तक अभी इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी ना, समझने के लिए देखिए स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन क्या थी, शुरू में ये थी, बट क्या हुआ, जैसे ही लोडिंग इसमें हमने ये वेट लगाया तो क्या होगा, स्प्रिंग का साइज थोड़ा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है हमेशा, स्प्रिंग फोर्स, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग, ये तो आपको पता ही है, जब अगर स्प्रिंग को आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा,
आपको फोर्स अप्लाई करेगा। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम, बस थोड़ा इसमें जान लेंगे बिकॉज इसका यूज़ ज़्यादा आएगा नहीं हमारे को, बट मैं थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ दैट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स हो गई, जब दो मासेज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जैसे ये मास m1 है, इसको ये बड़ा मास m2 अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज दी ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स या मासेस का स्क्वायर। ओके, so this is known as gravitational force and distance between the two is known as r. Okay, this capital G is gravitational constant, so it is the attraction force between the two object is called as gravitational force. तो ये हो गया gravitational force जिसमें देखिए दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही हो। So electromagnetic forces which includes basic electric and magnetic interaction। सपोज होता क्या है, इनका यूज़ क्या, ये कहाँ पे आती हैं। सपोज मान लीजिए दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, दोनों क्या हो गए, रिपेल हो जाएंगे। और या तो चाहे ये मोशन में हो या स्टेबल एक पोजीशन में हो। सपोज अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों क्या होंगे आपस में अट्रैक्टिंग फोर्स जनरेट करेंगे। तो जो फोर्सेस ये जनरेट करते हैं इसे क्या हो गए, चार्जेस भी इसमें जनरेट करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स भी इसी टाइप की होती है। तो दोनों के जैसे ये जनरेट कर रहे हैं चार्जेस, चाहे ये स्टेबल हो चाहे ये मोशन में हो, तो विच इंक्लूड बेसिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो ये मैग्नेटिक के केस में भी ये होता है और इलेक्ट्रिक केस में भी ये होता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटम। अब ये क्या करते हैं, एक एटम को आपस में बाइंड रहने के लिए जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ पर जनरेट होती है, बिकॉज ये क्या है एक्चुअली, ये करती क्या है, इनका काम है ये जैसे कि दो पार्टिकल्स हैं। सपोज हम बात करें एक न्यूट्रॉन की, एक प्रोटॉन की और एक न्यूट्रॉन की। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है। तो इस कन्वर्जन में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये क्वार्ट्ज से बने होते हैं। सो जो ये 6 टाइप्स के जो ये क्वार्ट्ज होते हैं, सो क्या होता है इसमें जो ये होगा, ये एक्चुअली आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में दैट दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो ये क्वार्क्स कितने 6 टाइप्स के होते हैं, ये आप सबको पता होगा, अपर लोअर जाम स्ट्रॉन्ग एंड ऑल। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉजेज सर्टेन रेडियो एक्टिव डीके। जब रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस में जब द कन्वर्जन ऑफ वन पार्टिकल टू द अनदर इज नोन एज जिस जो इस कन्वर्जन में फोर्स लगती है उसको क्या बोलता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो ये हो गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। द कॉजेज सर्टेन रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस अमंग फंडामेंटल पार्टिकल। तो एक्चुअली इसमें यही है, द यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दैट द कन्वर्जन ऑफ वन पार्टिकल टू द अनदर बाय द एक्सचेंज ऑफ क्वार्क्स इज नोन एज the force used in this process is known as weak nuclear forces. Okay, now comes the strong nuclear forces. So basically strong nuclear forces कहाँ पर लगती हैं। अब रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था कि उन्होंने बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये जो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एनर्जी है, एक पॉजिटिव। तो बाद में उन्होंने बताया था कि इस पॉजिटिव एनर्जी में क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, रोटेट करते रहते हैं। तो ये प्रोटॉन्स इसमें हो गए न्यूक्लियस में अंदर। तो प्रोटॉन्स की न्यूट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है, ये दीज आर
दीज आर हैविंग नो चार्जेस, तो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। बट अगर आप कहेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल क्यों नहीं करे? तो यही इसमें है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर वो फोर्स है जो इन चार्जेस को क्या करती है, आपस में बाइंड करती है और इनको रिपेल करने से रोकती है। दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, मैंने आपको बता दिया है। ये आपने वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट हाउ टू रिजॉल्व द फोर्सेस एंड बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स।